अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश आबाद रखे, आमीन। घर में जब भी मेहमान आते हैं, लाइक बाबा के फ्रेंड्स या फ्रेंड्स की गेट टुगेदर हो या फैमिली गैदरिंग हो, हमेशा मीठा मैं ही बनाती हूँ। आज शाम को बाबा के कुछ फ्रेंड्स ने आना था, तो बाबा ने कहा रशियन सैलेड आपने बनानी है। मैं भी बड़ा खुश हो गई क्योंकि घर मेहमान आ रहे हैं। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। मैंने भाई को कहा कि आप जल्दी से बाज़ार जाएं और मुझे रशियन सैलेड का सामान ला दें, ताकि मैं जल्दी से रशियन सैलेड बना लूँ और मेहमानों के आने तक वो ठंडी हो जाए। भाई भी मेरा बहुत अच्छा है, वो मार्केट गया और मुझे सारा सामान ला दिया। फ्रूट्स में भाई ने मुझे केले ला कर दिए क्योंकि केलों का सीज़न है, और सेब तो आजकल काफ़ी जूसी आ रहे हैं। मैक्रोनी घर ही रखी थी, 1 कप मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया। भाई अंगूर लेकर आया क्योंकि अंगूर काफ़ी मीठे आ रहे हैं। बादाम को मैंने बारीक काट लिया। हाफ टी स्पून मैंने वाइट पेपर का लिया। 2 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी ली। आधा चम्मच मैंने नमक लिया सॉल्टी फ्लेवर देने के लिए। भाई ऑल पर्स वाली क्रीम लेकर आया था, 1 कप मैंने क्रीम ली है। रशियन सैलेड में मैं मायोनीज़ डालूंगी। ये मायोनीज़ काफ़ी थिक होती है, इसीलिए रशियन सैलेड की ड्रेसिंग बनाते वक्त मैं दूध डालूंगी। बनानों को मैं पील ऑफ कर रही हूँ। जब घर में गेस्ट आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है जिस दिन घर में गेस्ट आने होते हैं उसी दिन घर की मेड जो है वो छुट्टी पर चली जाती है और घर की सफाई का काम भी हम पर ही आ जाता है। आज भी सेम ऐसे ही हुआ। आज हमारे घर गेस्ट आने थे और हमारी जो मेड है उसने आज छुट्टी कर ली, और कल बारिश आने की वजह से घर वैसे भी आज बहुत फैला हुआ था। बस फिर मैंने और मेरी छोटी बहन ने हिम्मत की और हम दोनों ने घर की अच्छे से सफाई कर दी। 1 बाउल रशियन सैलेड बनाने के लिए मैंने 6 बनानों को पील ऑफ कर लिया। रशियन सैलेड बनाने के लिए सीजनल फ्रूट ही बेस्ट रहते हैं, क्योंकि सीज़न वाले फ्रूट जो हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं और हमारा मीठा भी बजट फ्रेंडली बन जाता है। 1 बाउल रशियन सैलेड बनाने के लिए 6 बनाना इनफ होते हैं। केलों को मैंने छोटे क्यूब्स में अच्छे से कट कर लिया है। केलों का मिल्क शेक काफ़ी अच्छा बनता है और मुझे बहुत पसंद है केलों का मिल्क शेक। 6 मैंने मीडियम साइज़ के सेब लिए हैं, इसे भी मैं काट लूँगी। माशाल्लाह सेब कितने जूसी हैं, कट करते हुए भी जूस निकल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सीज़न वाले फ्रूट का यही फ़ायदा होता है, एक तो वो बहुत जूसी होते हैं और टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। जब सेब का सीज़न ऑफ हो जाता है तो हम देखते हैं कि वो बड़े वाले सेब आना शुरू हो जाते हैं। वो दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, साइज़ में भी बड़े होते हैं और कलर भी उनका फुल रेड होता है, लेकिन जब उन्हें कट कर कर हम खाते हैं तो उसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही वो जूसी होते हैं। अब सेब को मैं डाइस फॉर्म में कट कर रही हूँ। शादियों में मार्की में जब रशियन सैलेड बनाई जाती है तो वो इसके छिलके को रिमूव कर लेते हैं। जब घर पर आप रशियन सैलेड बनाते हैं तो ये आपके अपने पर डिपेंड करता है कि छिलके को आपने रिमूव करना है या नहीं। मैंने तो छिलके को रिमूव नहीं किया। अब 1 कप मैं इसमें मायोनीज़ डाल रही हूँ। मायोनीज़ का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। हरी मिर्चों का कीमा बनाकर मायोनीज़ को हर बाइट के साथ लगाकर खाया जाए तो टेस्ट बहुत आला आता है। 1 कप मैंने इसमें फ़्रेश क्रीम डाल दी है। हमने फ्रीज़र में रखी हुई ठंडी क्रीम का इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी के डाल दिए हैं। चीनी को मैंने ग्राइंड कर कर बारीक पीस लिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें वाइट पेपर का ऐड कर दिया। वाइट पेपर को आमतौर पर हम घरों में दखनी मिर्च कहते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी कोई चीज़ हम दिल से बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और घर वाले खाकर उसकी तारीफ़ कर दें तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है। चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध डालने से ड्रेसिंग थोड़ी सी थिन हो जाएगी। ड्रेसिंग रेडी हो गई है। इसके अंदर मैं कटे हुए सेब को डाल रही हूँ। सेब को काटने के बाद हमने इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना, क्योंकि सेब का कलर चेंज हो जाता है। ज़्यादा देर रखने से सेब का रंग काला होना शुरू हो जाता है। जब भी आप सेब को काट कर अपने गेस्ट के सामने सर्व करते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद सेब का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक टिप बताती हूँ जिससे सेब अपना कलर चेंज नहीं करेगा। आप बाउल में पानी लें और उसमें 1 चम्मच चीनी का डाल दें और उसे अच्छे से डिज़ोल्व कर लें। सेब को कट करने के बाद आप सेब को 2 मिनट तक उस पानी के अंदर डिप कर दें। आप इसे प्लेट में निकाल लें। अब आपके सेब का कलर चेंज नहीं होगा। मैंने इसमें कटे हुए केले डाल दिए। अंगूर को मैंने इसमें ऐड कर दिया और बॉयल हुई हुई मैक्रोनी को डाल दिया। अब हम चम्मच की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मैक्रोनी यहाँ ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मैक्रोनी को स्किप कर सकते हैं। मुझे पर्सनली मैक्रोनी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने मैक्रोनी को रशियन सैलेड में डाला है। आप इसमें बॉयल हुए हुए मटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि शादियों पर जो रशियन सैलेड बनता है उसमें वो मटर भी डालते हैं। अभी मटर का सीज़न नहीं है, इसीलिए मैंने मटर नहीं डाले। हमने चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि मायोनीज़ और क्रीम की जो हमने वाइट सॉस बनाई है वो तमाम फ्रूट्स पर अच्छे से लग जाए। इसे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं और शुरू में कोई चीज़ ख़राब बनती है तो आप ज़्यादा हर्ट ना हुआ करें। 1-2 दफ़ा आप उसे ट्राई करेंगे तो परफेक्शन आ जाएगी। रशियन सैलेड हमारी रेडी हो गई है। इसे मैं सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। जब भी हम दिल से और मेहनत से कोई चीज़ बनाते हैं तो इस चीज़ का टेस्ट ही अलग होता है। जब सर से उतारने वाला काम करेंगे तो चीज़ में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता।
गार्निशिंग के लिए यहाँ मैं बादाम डाल रही हूँ। आप जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो डाल सकते हैं। हमारी क्रीमी मज़ेदार सी रशियन सैलेड रेडी हो गई है। अब 2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। जब भी आपके घर गेस्ट आएँ या फैमिली गैदरिंग हो तो आप इस रशियन सैलेड को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टेस्ट में बहुत आला है और बजट फ्रेंडली है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।